भोले बाबा के हाथों में डमरू हो, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, ओ मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, ओ डम डम डमरू बजाए बजाए, ओम नमः शिवाय, डम डम डमरू बजाए, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, हरे शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, 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 हर 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 नाय, ओम नमः शिवाय, हरे 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 ओम नमः शिवाय, भोले हर 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 नाय, ओम नमः महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव को अपने मन का भाव बड़े प्रेम से हृदय से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव को अपना भाव हृदय से व्यक्त करें, दिल से करें। बाबा को हृदय से निवेदन भाव के साथ करिए, दिल से विनय करिए। साथ में बोलेंगे सब। आज कथा का विराम दिवस है, विदाई का दिन है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव को अपने भाव व्यक्त करें, सब साथ में बोलें। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
बाबा देवादिदेव महादेव शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है कि विष कैसा भी वो हमको जिंदगी जीना सिखाता है, जीवन जीने का तरीका सिखाता है। मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। हृदय चित्त में चंद्रदेव के मन में कितना भाव होता है। जब स्वयं ससुर ही श्राप दे दे चंद्रदेव को कि तेरी काया ही गल कर गिर जाए तो कौन सा हो? जब जिंदगी की घड़ी में तकलीफ में कष्ट में दुख सामने आकर खड़ा होता है तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़, अपने, कोई दूसरा छोड़ने वाला नहीं होता। तब उस जगह पर भगवान शिव की भक्ति साथ देती है। एक बहुत अच्छा पत्र आया है, देखिए। मैं द्रौपदी कुशवाहा, इंदौर नंदा नगर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। द्रौपदी कुशवाहा, इंदौर नंदा नगर की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं द्रौपदी कुशवाहा, इंदौर नंदा नगर की रहने वाली हूँ। बाबा के चाकरी करने वाली दासी हूँ। मेरी बेटी रीना कुशवाहा, उसकी आंखों के ऊपर एक बड़ी सी फुंसी हो चुकी थी। डॉक्टर को पत्र एलईडी पर चल रहा है। डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर ने बताया कि अरविंदो ले जाओ। हम वहां पर पता चला कि यह इस फुंसी के माध्यम से मालूम पड़ा कि उसको कैंसर है। और हम वहां 10 दिन तक भर्ती रखे और परेशानियां भी अब ये जीवन की आ गई कि बेटी एक, कमाने वाला घर में कोई नहीं, वही मेहनत कर कर हम बुजुर्गों को भोजन दे देती है। और आज उसको कैंसर हो गया, वो भी आंख का। 10 दिन बाद मैंने अपनी बेटी को कहा कि सियोर वाला महाराज आता है टीवी पे और कथा में बहुत से उपाय भी बताता है, पर उसे विश्वास नहीं होता था। पर मेरे कहने पर उसने एक बार कथा देखी और मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरी बेटी को छुट्टी दीजिए। छुट्टी देने से मना कर दिया और मेरी बेटी की रिपोर्ट वहीं पर रही और रिपोर्ट दिल्ली पहुंचाने को कहा। डॉक्टर ने रिपोर्ट दिल्ली पहुंचाई और हाथ खड़े कर दिए कि उसे घर ना ले जाएं क्योंकि कैंसर शरीर के अंदर फैल रहा है। अब जब दिल्ली के डॉक्टरों ने कह दिया कि इसको कैंसर है और फैल रहा है, ऐसे में अब क्या करते? अब करें तो करे क्या? पर मैं कथा सुनती हूं, मैंने शिव पर भरोसा करा और मैंने शंकर पर भरोसा कर कर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आपका धतूरे का एक उपाय था, 7 धतूरे वाला। मैंने उसी समय पर वो 7 धतूरे का उपाय करना प्रारंभ करा और बाबा से कहा, बाबा प्रार्थना को स्वीकार करना, मेरे घर में लक्ष्मी लाने वाला कोई नहीं है, हम बूढ़ों को भोजन बस यही कराती है, अगर ये चली गई तो हमारा पेट कौन भरेगा बाबा? तब बाबा को
जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पानी लाती, बेटी के शरीर पर लगाती। 5 दिन तक अरविंदों में फिर वापिस जांच हुई, जांच फिर दिल्ली भेजी गई और डॉक्टर को दिखाने पर पता लगा कि मेरी बेटी एकदम रोग से मुक्त हो चुकी है। और डॉक्टर को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान की कृपा आज भी क्या शिव भक्तों पर होती है। ये शिव तत्व। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। आप लोग एलईडी पर पहले पढ़ो, गुनगुनाओ, फिर हम चालू करेंगे। थोड़ी आवाज तेज आना चाहिए आपकी। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया ओढ़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़े, मेरी लगी परिधीनु बाबा तुए बिना। आप उससे लगन को लगाओ। एक बहन ने पत्र में लिखा है कि गुरुजी, हम जोधपुर से आए हैं, ट्रेन लेट हो गई थी तो रात्रि को आरती के समय पर पहुंचे, पर अंदर नहीं आ पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। ये प्रांगण में भीड़, मंदिर में भीड़, दरवाजे दोनों बंद कर दिए गए थे क्योंकि भीड़ के कारण बस सब रोड पर थे। अब एक निवेदन है आपसे, अगले वर्ष 2026 में हम जैसे लाखों भक्त रोड पर ही सोते हैं, रोड पर ही रहते हैं और इतनी भीड़ के कारणवश अंदर नहीं आ पाते, तो प्रयास करें कि एक एलईडी 2 एलईडी रोड पर लगाई जाए। स्वीकार। अगले वर्ष हम पूर्ण प्रयास 2026 में जैसा जैसा बाबा करेगा, अब की बार बहुत प्रयास करा इस प्रांगण को बड़ा करने का, और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कल और परसों मिलाकर लगभग 12 लाख लोग यहाँ पहुँच चुके थे। पीछे के पंडाल जिसमें भोजन कराते हैं वो से लेकर वहाँ तक आप नज़ारा देखें, और जिन्होंने नज़ारा देखा होगा उनको मालूम होगा कि प्रयागराज से ऐसा लग रहा है सारा कुंभ छोड़कर आप यहाँ आ गए हो और शिव की भक्ति। आने वाला 2026 प्रयास पूरा करेंगे कि एलईडीओं की व्यवस्था रोडों पर भी करी जाए, और भी व्यवस्था करते करते जितना अच्छा आप लोगों के लिए कर सकते हैं। पर विश्वास है इस वर्ष आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, ऐसा भरोसा है बाबा के भक्ति पर कि प्रयास करा गया।